IBN 7 हौसला है। विकास के वायदे पर सत्ता में आई मोदी सरकार अब धर्मांतरण को लेकर संघ परिवार से जुड़े जो नेता हैं उनके बयानों से अब मुश्किल में हैं। जो ताजा बयान है वो है अशोक सिंघल का, जिनका ये कहना है कि हम धर्मांतरण में नहीं बल्कि प्यार से दिल जीतने में यकीन रखते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमें 800 साल बाद सत्ता मिली है और हमें क्रांति करनी है। भारत में अपनी मान्यताओं की रक्षा करना चाहते हैं, हमारी प्राचीन हिंदू धर्म और संस्कृति उसकी वास्तविक रीति से स्वाधीनता देखना चाहते हैं, तो ये जो हमको राजनीतिक स्वाधीनता मिली है इसमें से होना वाला नहीं, और इसलिए बहुत बड़ी क्रांति हमको करनी होगी। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल का ये बयान बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री लाख विकास और सुशासन के नारे लगाएं, संघ परिवार किसी मुगालते में नहीं है। उन्हें लग रहा है कि पहली बार सत्ता की बागडोर उनके हाथों में आई है, इसलिए यही वो वक्त है जब अपने सपनों का भारत बनाया। खोई हुई सत्ता जो पृथ्वीराज के समय में दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ से निकल गई थी, शायद 800 वर्ष बाद पहली ये वही सत्ता फिर से कायम हुई है। इस देश का हिंदू। शनिवार को ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में घर वापसी के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक के संकेत दे डाले थे। सिंघल तो अभी से तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। हालांकि उनका कहना है कि हम आत्मीयता से संसार को जीते। आज ईसाई शक्तियां हैं, इस्लामिक शक्तियां हैं, आज कम्युनिस्टों की शक्तियां हैं, तीनों शक्तियां ये विश्व के कल्याण के लिए नहीं दिखाई देती, अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए, भूमि पर कब्जा करने के लिए ये दिखाई देती हैं। दरअसल संघ परिवार से जुड़े संगठनों के घर वापसी कार्यक्रम से इन दिनों सरकार सांसद में है। संसद से सड़क तक उसे घेरने की कोशिश हो रही है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की जा रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 25 दिसंबर को होने जा रहे घर वापसी कार्यक्रम को रोक दिया गया। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में ये कार्यक्रम अब भी जारी है। केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद गुजरात के वलसाड में 170 परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की। हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि लोगों ने अपनी मर्जी से घर वापसी की है। स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ये लोग हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं, ऐसा वहां के लोगों का इंटरव्यू भी मैंने देखा है। तो ये प्रकार की जो घटना बनी है वो वास्तविकता है। बहरहाल इस तरह के बढ़ते कार्यक्रमों से कुछ खास तबकों की बेचैनी समझी जा सकती है। If it is done by force or external pressure, I think it's very danger for the secular fabric of this country. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े तमाम संगठनों के लिए धर्मांतरण बहुत पुराना मुद्दा है। अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इनका दावा है कि दूसरे धर्म से हिंदू धर्म में आने वाले हिंदुस्तानी घर वापसी कर रहे हैं, इसलिए इसे धर्मांतरण नहीं कहा जाना चाहिए। यही नहीं, एनडीए सरकार भी एक कानून बनाकर धर्मांतरण पर रोक लगाने का दांव खेल चुकी है, लेकिन उसकी इस मांग को सियासी गलियारे में अब तक पूरी तवज्जो नहीं मिल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो ये कैसा धर्म युद्ध है? क्या धर्मांतरण पर रोक का कानून बनना चाहिए? इसके लिए बन रहा है अब दबाव। मोहन भागवत के बयान के बाद क्या है अशोक सिंघल के इस बयान का मतलब? यही है हमारा आज का मुद्दा और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं आरएसएस मामलों के जानकार राकेश सिन्हा, साथ ही गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ आगे जुड़ेंगे बीजेपी की प्रवक्ता शाइना एनसी और स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जॉन दयाल, अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश रंजन और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि मैं चाह रही थी कि सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत शाइना एनसी से करती, लेकिन अभी वो जुड़ नहीं पाई हैं हमारे साथ। लेकिन राकेश सिन्हा जी, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, जिस तरह के भी ये बयान आ रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है और आप
इस देश को हिंदुओं का देश मानते हैं या एक धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं? देखिए, पूरे डिबेट से को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए संगठन इस देश के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार कर रहे हो। आप बताइए, 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो 1978 के दिसंबर में ओपी त्यागी ने एंटी कन्वर्जन बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में प्रस्तुत किया था। तब सबसे पहले मदर टेरेसा ने उसका विरोध किया था। मदर टेरेसा ने क्या लिखा है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मोरारजी देसाई ने 21 अप्रैल 1979 को जो जवाब दिया था वो भारत की धर्मनिरपेक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि पाखंड है आपकी सेवा का काम, आप फिलेंथ्रोपिक वर्क और धर्म परिवर्तन साथ साथ नहीं चला सकती हैं। यदि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया जाता है और ओपी त्यागी के बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विरोध कर रही हैं। इस पर अखिल भारतीय एजिटेशन हुआ, ईसाइयों ने एजिटेशन किया और कहा कि ये ईसाइयों के ऊपर अत्याचार है। पूछिए जॉन दयाल जी से कौन सा अत्याचार था। आप आदिवासी क्षेत्रों में डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 10 साल छात्र जीवन में बिताया हूं और मैंने देखा किस प्रकार से धर्मांतरण किया जाता है, किस तरह से उनको बरगलाया जाता है। देखिए, भारत में सेवा का तात्पर्य होता था निस्वार्थ भाव से काम करना। ये पूरी सेवा की जो अवधारणा बदल दी गई कि मेडिसिन दो, उन्हें सहायता दो, अंत में धर्म बदल दो। ये कौन सा समाज है, कौन सा राष्ट्र है जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग को बर्दाश्त करेगा? 700 साल पहले जो भारत की चौहद्दी थी, 700 साल पहले जो हिंदू जनसंख्या थी, आज हम कहां सिमटते जा रहे हैं? हमने कभी भी संख्या पर बल नहीं दिया, हम गुणात्मक स्थिति पर बल देते हैं। लेकिन जब धर्म परिवर्तन एक डेमोग्राफिक प्रोजेक्ट बन जाता है, एक जनसांख्यिकी उपक्रम बन जाता है, हम उस उपक्रम का विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, लेकिन आज से पहले ये आवाजें क्यों नहीं सुनाई पड़ी? आज से पहले क्यों नहीं सुनाई पड़ी? अंतिम बात मैं इतना कह दूं, मैं अंतिम बात यह कह दूं कि पहले नहीं, घर वापसी की योजना कोई आज नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया था, किस बात का अभियान शुरू किया था? जिन लोगों को बरगला कर किया जाता है, या हिंदू समाज में कई समस्याएं हैं। ये तथ्यात्मक है कि हिंदू समाज में दलितों के साथ बहुत तरह से अन्याय हुआ, उसके कारण भी कई दलित हिंदू समाज छोड़कर गए। जब उस स्थिति को करेक्ट करने की कोशिश होती है और कोई समाज में वापस आना चाहता है, उस वापसी को घर वापसी कहते हैं। अच्छा। अपहरण करना और अपहरित व्यक्ति को वापस लाना क्या काउंटर अपहरण है? क्या उसको अपहरण कहेंगे? इससे घर वापसी और धर्मांतरण में एक बुनियादी अंतर है। और यदि इस बुनियादी अंतर को आप नहीं समझते तो एंटी कन्वर्जन लॉ का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए, आप एंटी कन्वर्जन लॉ के खिलाफ आज क्रिश्चियन एसोसिएशन ने क्यों रिजोल्यूशन पास किया? चलिए, आप कह रहे थे कि जॉन दयाल जी जवाब दें, तो मैं चाहूंगी कि जॉन दयाल जी आप इसका जवाब दें। और साथ ही मैं आपसे यहाँ पर यह जानना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए धर्मांतरण पर? जॉन दयाल जी। सिन्हा साहब का कौन जवाब दे सकता है? विद्वान आदमी है, मगर एक बात तो साफ है, मैं तो घर पर हूं अपने, वापसी कहां करूंगा मैं? पहली बात। दूसरी बात, आप मेरी कॉन्शियंस पे, आप मेरे दिल पे, आप मेरे मस्तिष्क पर कैसे बैन लगा सकते हैं? अगर कल मैं हिंदू बनना मांगू तो उस पर बैन लगाएंगे आपके। कल मैं मुसलमान बनना मांगू, और आजकल तो अगर मुसलमान बन जाता हूं तो वापस हिंदू बनने में मेरे को 5 लाख रुपया भी मिल जाएगा, उस पर बैन लगा देंगे क्या? आदमी 2 ही चीजें बदल सकता है, अपना माँ बाप नहीं बदल सकता, अपना रंग रूप नहीं बदल सकता, एक चीज बदल सकता है, अपनी राष्ट्रीयता। और बहुत सारे एनआरआईज ने भारतीय पासपोर्ट फेंक कर अमेरिका, कनेडियन, अंग्रेजी, जर्मन राष्ट्रीयता अपनाई है और खुली छूट है उसकी। और कई लोगों ने भारतीय राष्ट्रीयता अपनाई है। मदर टेरेसा का नाम आया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता अपनाई। दूसरी चीज, अपना धर्म चेंज कर सकता है और आदिकाल से चला रहा है। मणिपुर में हुआ, डॉक्टर अंबेडकर का तो मशहूर है, विश्व भर में मशहूर है, खुद बने बुद्धिस्ट और 5 लाख महार्स को बुद्धिस्ट किया। मैं धर्म परिवर्तन के पक्ष में हूं। उसको कौन करता है धर्म परिवर्तन? अगर आदमी कर रहा है धर्म परिवर्तन, उसको कौन रोक सकता है? और जबरन कोई करा रहा है तो उसको तो पुलिस रोक सकती है, सरकार रोक सकती है, बहुत कानून है। आईपीसी में आजकल भी कानून है। और जो सिन्हा साहब ने कहा था कि लोग बरगला रहे हैं, यहाँ पोटा बना था, टाडा बना था, अभी भी बहुत कानून है।
तो मतलब अगर कानून बनता है तो आप इसके पक्ष में? नहीं, आप समझ रही हैं, एग्जिस्टिंग जो कानून है वो काफी है कोई भी धांधलीगिरी रोकने के लिए। ठीक, चलिए। लेकिन राकेश जी, अब आपने यहाँ पर सुन लिया होगा, जॉन दयाल जी ने आपकी बात का जवाब भी दे दिया है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि क्या जवाब दिया ही नहीं जी, उन्होंने जवाब दिया ही नहीं। मैंने कहा आपने सवाल पूछा ही नहीं। मेरा बुनियादी सवाल दो ही है जॉन दयाल जी से। एक सवाल कि एंटी कन्वर्जन लॉ का बनने जी ने सवाल क्या किया है जो जवाब दिया जाए? खाली लफ्जों से ये जो है डिबेट को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं मानी जी। सुन लीजिए, आप बरगलाने की बात नहीं है। मैंने तो मुरारी देसाई के पत्र का उदाहरण दिया। एक क्या संघ परिवार भारत से जो गैर हिंदू हैं उनको क्या रहे हैं आप इतनी देर से? आप ये सब जो कहानी बता रहे हैं, किसी गैर हिंदू को हिंदू बनाने की बात नहीं है। जो लोग वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं उनके घर वापसी पर इतना तमाशा क्यों? जो आना मांगता है उसको खुली छूट है। प्रतिदिन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यदि जो हिंदू बनना मांगता है, मुसलमान बनना मांगता है, ईसाई बनना मांगता है, सिख बनना मांगता है, उसको खुली छूट है। और राकेश जी, क्या आप ठेकेदार हैं हिंदुस्तान के हिंदुओं के? क्या हिंदू धर्म के आप ठेकेदार हैं? मीनाक्षीपुरम में आपने क्या क्या था? मीनाक्षीपुरम में 1981 में पेट्रो डॉलर के प्रभाव में जब धर्म परिवर्तन किया था, ये ठेकेदारी है क्या? अब हिंदुओं को ऐसा है राकेश जी, सुनिए राकेश जी, दूसरे की भी सुन लीजिए। अम्बेडकर साहब, ये तो अन्याय हो गया। बंद हो जाएंगी आपकी। आप अम्बेडकर को ठेकेदार कह रहे हैं क्या? कन्वर्जन लॉ बंद हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप ठेकेदार कह रहे हैं? दुकानें सिन्हा साहब, ऐसा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं, आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ठेकेदार कह रहे हैं जिन्होंने खुद बुद्ध धर्म अपनाया और अपने साथ 5 लाख लोगों को ले गए, उनको आप ठेकेदार मत कहिए। भारत के संविधान के अनुसार बौद्ध धर्म में अंतरण सिर्फ केवल मतांतरण है, धर्मांतरण नहीं है। आप आर्टिकल 25 खोलकर पढ़ लें। आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए। मैं पढ़ाऊं, वेटिकन से पैसा नहीं आता है। मत दिखाइए। पोप आए थे भारत में 84 में। पोप ने क्या कहा था? हमारा अगला टारगेट एशिया है। चलिए मैं आती हूँ आपके पास, सकता है क्या? रजा साहब, आप धर्म परिवर्तन के रूप में चलाते रहे। राकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रजा साहब, क्या अल्पसंख्यकों को ये अपनी सरकार लग रही है, अपनी सी लग रही है ये सरकार? मैडम, ऐसा है कि सबसे पहले मैं राकेश साहब ने बहुत बल्लेबाजी कर ली है, जरा दूसरे की भी सुन ले। वो गंजे को अगर नाखून मिल जाए तो इतना नहीं खुजलाना चाहिए कि खून निकल आए। इसको सुन लीजिए पहले। राकेश साहब ने इतनी भाषणबाजी कर दी। राकेश जी, एक बात बताएं कि हिंदुस्तान में जो मोदी की सरकार आई है, क्या इनके मैनिफेस्टो में यह बात शामिल थी कि मोदी सरकार आने के बाद हम हिंदू धर्म का जो है लोगों को घर वापसी करवाएंगे, या विकास का मुद्दा था? उस पर क्यों बहस नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्यों घर वापसी की बात कर रहे हैं? और घर वापसी आप किसकी करवाना चाहते हैं? दुनिया का सबसे पहला पैदा होने वाला शख्स जिसको आदम कहते हैं, ये भी मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, हर धर्म का आदमी मानता है। हम नहीं मानते आदम को। जो आदम की औलाद होगा वो आदम के खानदान में आएगा या आप कहते हैं खानदान में जाएगा? हिंदू नहीं मानते इसे। फिर आप बताइए, फिर दुनिया का सबसे पहला पैदा होने वाला इंसान सब किसकी संतान है? राकेश जी, आप जरा बता दीजिए हमें। आदम की संतान नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए भारत में बहुत सांस्कृतिकवाद है, इसी कारण से तो बताइए तो ये तो इतिहास। फिर आप घर वापसी जब आपको यही नहीं पता कि आप संतान किसकी है, अरे हमें सब नहीं पता कि लोग संतान किसकी है, तो आप घर वापसी किसकी करवा रहे हैं? नहीं ले रखे हैं। देश के हिंदू राजाओं ने, हिंदू संस्कृति ने, हिंदू समाज ने उन सबको आपने ठेका ले रखा है क्या हुआ? और आप उसी समाज को सच्चाई ने ठेका ले रखा है। मेरा एक ही मानना है कि विदेशी आप ये बताइए, आप इसे आहत महसूस करें। सबूत है कि आप आदम की औलाद नहीं है, या हम आदम की औलाद नहीं है, या दुनिया के लोग आपके पास क्या प्रूफ है? ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है। दावा तो आपने किया है ना। इंजीनियरिंग। सर, अगर सब एक साथ अपनी अपनी कहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज समझ आ पाएगी। प्रदीप सिंह जी, मैं आप राकेश जी, भारत जिस हिसाब से रह रहे हैं, भारत के लोग रहने दीजिए वहाँ। उसका जवाब तो आप दे दीजिए। 1981 में मीनाक्षीपुरम में क्या हुआ था और उसके लिए जिम्मेदार कौन था? इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था? राकेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपको पूरा मौका मिलेगा। सर, मेरे पास पैनल में और भी
गेस्ट हैं। अरे यार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी से कभी बाहर निकल के भी सोचा कि मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें तो उनकी चुप्पी क्यों नहीं टूट रही है? हालांकि अंदर खाने में ये भी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे को इस पद का कोई मोह नहीं है और मैं छोड़ दूंगा अगर ऐसे ही होता रहा। देखिए, इस मुद्दे के दो पहलू हैं, एक सामाजिक सांस्कृतिक है और दूसरा पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल जो उसका मुद्दा है उसका सरकार से ताल्लुक है, कानून का जो मुद्दा है उसका सरकार से ताल्लुक है, सामाजिक जो मुद्दा है सामाजिक संगठन और समाज से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद से ही धर्मांतरण को लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहे, आजादी के पहले से, उससे पहले से। आप गांधी को पढ़ लीजिए, अरविंद को पढ़ लीजिए, रजवाड़ों में आप 100 साल में कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिखा सकते जब किसी मुस्लिम नेता ने, बड़े नेता ने, समाज सुधारक ने या धर्मगुरु ने या किसी क्रिश्चियन नेता ने ये कहा हो कि हमारे धर्म से लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है धर्मांतरण करा के। ये आरोप हमेशा हिंदू धर्म के नेताओं की ओर से लगता रहा है, इसकी मांग भी होती रही है। आप ये जॉन दयाल साहब से एक सवाल मेरा होगा, छोटा सा इसमें कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या क्यों हुई और किसने की? वहाँ बहुत से सवाल हैं। आप जब कह रहे हैं कि जो दूसरों की तरफ से आरोप नहीं लगा तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या का भी तो उल्लेख करें आप। शुद्धि आंदोलन के कारण ही हुई थी ना। मुस्लिम या क्रिश्चियन बनते हैं वो दलित और अति पिछड़े लोग ही क्यों होते हैं? सीधी सी बात है, उनको एक बहुत बड़ा जो प्रलोभन दिया जाता है, जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खामी है, वो है जाति व्यवस्था। बिल्कुल, कि आप हिंदू धर्म को छोड़ेंगे तो इस जाति व्यवस्था से मुक्ति मिल जाएगी। अंबेडकर ने जो किया वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज को भी सोचना होगा और जो लोग हिंदू से मुसलमान बनाते हैं उनको भी सोचना होगा कि क्या प्रलोभन दे रहे हैं। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अगर हम अपनी इच्छा से आज मुसलमान बनना चाहें या क्रिश्चियन बनना चाहें, न कानून रोकता है, न संविधान रोकता है, न कोई रोक सकता है। लेकिन अगर सामूहिक तौर पर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये संविधान के भी विरुद्ध है, कानून के भी विरुद्ध है। तो अगर ऐसे में कोई नया कानून आता है जो धर्मांतरण पर रोक लगाता है तो उसके क्या अच्छे या बुरे नतीजे हो रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो राकेश जी, आपने सुना यहाँ पर प्रदीप जी ने क्या बात कही है, कुछ रिएक्ट करना आप चाहेंगे? इससे पहले मैं जॉन दयाल जी के पास यहाँ पर जाऊं। सामूहिक तौर पर ये हो रहा है तो ये कानूनी सम्मत क्या है? ये मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण के विषय पर एक स्वस्थ, क्यों हम आपस में हल्ला गुल्ला करें? क्यों हम सब भारतीय समाज के अंग हैं। मैं हर व्यक्ति को यहाँ पैट्रियोटिक मानता हूँ, हर व्यक्ति को भारतीय जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति मानता हूँ, उसकी पूजा पद्धति जो भी हो। तो हम क्यों आपस में लड़ें? हम क्यों नहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर एक स्वस्थ बहस करें? जो मोहन भागवत जी ने कहा कि एंटी कन्वर्जन लॉ पर आप बहस कर लीजिए। आप कहिए इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या है और सकारात्मक नकारात्मक पक्ष निकालकर देश में एक आम सहमति बनाकर एंटी कन्वर्जन लॉ लाएं। क्यों आदिवासी क्षेत्रों को हम टारगेट करके उनके धर्म परिवर्तन करके उनकी आस्था में परिवर्तन करके? चलिए, बिल्कुल जॉन दयाल जी, आप कुछ रिएक्ट यहाँ पर करना चाह रहे थे और मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, आप कितने सहमत हैं इस बात से? आपने अपने वक्तव्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। क्या आप मोदी जी की सरकार को अपनी सरकार मानते हैं? यहाँ पे मैं कुछ कहना मांगता हूँ। मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार आज पावर में है, भारतवर्ष की सरकार है, हमारे लिए भी वही सरकार है। शायद कई ईसाइयों ने भी उनके लिए वोट दिया होगा और यहीं पे हमारा प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि सरकार सबों को एक नजर से देखे, ऐसा ना लगे हमको कि सरकार किसी का पक्ष ले रही है और हमारे ऊपर कुछ, किसी को रोक नहीं लगा रही है हमारे ऊपर कुछ। पहली बात तो यह है। तो इस बात को तो मैं खंडन करता हूं कि मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी बाकायदा कानूनन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मेरे प्रधानमंत्री हैं और मैं अपनी रक्षा की अपेक्षा उन्हीं से करता हूं और भारत के राष्ट्रपति से करता हूं। ये बात तो साफ है। दूसरी बात आती है, इन्होंने साफ कहा आंतरिक अगर कोई करना मांगे, कम्युनिस्ट बनना मांगू तो कौन रोक सकता है? बिल्कुल। हिंदुस्तान में 6 प्रांतों में कानून है और 2 में कानून किसी भी वक्त दस्तखत हो सकते हैं। तो 8 प्रांतों में कानून है धर्म स्वतंत्रता के ऊपर। उसकी विश्लेषण किया जाए, उसका क्या नतीजा रहा? क्या उससे कुछ लोग पकड़े गए लाखों की तादाद में जो करोड़ों लोगों को प्रलोभन दे रहे थे? या उसकी वजह से
बेकसूर लोगों के ऊपर, जो अपने घर में प्रार्थना करते थे, वहीं के लोग थे, कोई बाहर के अमेरिका के मिशनरी नहीं थे, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। इसको देखिए, सुनिए एक मिनट। बात यहाँ पर है कि क्या ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है कि डिबेट ना हुई। बिल्कुल सर, मैं इस पर आऊंगी। दुनिया के धर्मांतरण के लिए कभी नहीं निकले, मगर लोगों के हृदय जीतने के लिए निकले। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने अब कॉल लेना है कि वो लोग जबरन धर्मांतरण देश में रोकना चाहते या नहीं चाहते। If reconversion is bad, conversion is bad. If reconversion is wrong, conversion is wrong. If conversion is good, reconversion is good. It is people's choice. बड़ी संयोजित षड्यंत्र है जिसमें आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार और इनसे जुड़े हुए संगठन शामिल हैं। जबरन धर्म परिवर्तन या लालच से धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। तो हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण की। क्या धर्मांतरण पर रोक का कानून बने, जिसके लिए अब दबाव भी बनता जा रहा है। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ शाइना एनसी जी भी जुड़ चुकी हैं। शाइना जी थोड़ा सा लेट हमारे साथ चर्चा में जुड़ी, लेकिन शाइना जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है वो विकास करेगी या जो भूले भटके हिंदू हैं उनकी घर वापसी करवाएगी? देखिए, सबसे पहले कौन कहता है कि बीजेपी परिवर्तन यानी कि प्रगति और देश के बारे में चिंतित नहीं है। हम प्रगति की राजनीति कर रहे हैं जहां डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट मुद्दा है। अब आपने जिस ढंग से उठाया कि क्या आप कन्वर्जेंस करेंगे या क्या आप प्रगति करेंगे, ये चर्चा कहाँ से आई? चर्चा की शुरुआत हुई, पार्लियामेंट में बहस हुई, जहां हमने यहाँ तक कहा है और स्पष्ट रूप से हमारी प्रतिक्रिया सबके सामने यही रहा है बार बार कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस देश में एक फंडामेंटल राइट है, तो हर एक नागरिक सोच सकता है कि वो हिंदू बनना चाहता है, मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिज्म अपनाना चाहते हैं और वो अपने बलबूते पे करें, 10 बार करें, 100 बार करें, वो उनका एक फंडामेंटल राइट है। जहां तक फॉर्सिबल कन्वर्जन्स का सवाल है, जहां बहुत सारे चर्चा हो रही है कि कैसे लोग आकर्षित कर रहे हैं, तो मैं जरूर कहना चाहती हूं कि स्पष्ट रूप से हमारे प्रेसिडेंट पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा है हम फॉर्सिबल कन्वर्जन्स के खिलाफ हैं। लेकिन फॉर्सिबल कन्वर्जन्स की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा हिस्ट्री में भी जाइए, देखिए कि कितने सारे फॉरेन फंडर्स ईसाई हो, ट्राइबल्स को आकर्षित करें, या फिर किस ढंग से कन्वर्जन्स हुई है कि आबादी एक समुदाय के किस ढंग से बढ़ी है और क्यों ऐसा हुआ है इस देश में। मुझे लगता है ये अहम मुद्दा है। जहां तक हमारे सरसंघचालक जी माननीय मोहन जी भागवत का सवाल है, उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं। अच्छा, तो ये बताइए फिर चुनावों में क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया? आपके मैनिफेस्टो में ये चीज क्यों नहीं शामिल थी शाइना जी? अपने चॉइस से आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि तब चुनावों में क्यों नहीं इस चीज को मुद्दा बनाया? तब तो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी। मैं साइना जी से एक बात पूछना चाह रहा था। हिमानी जी, कहता है कि सबका विकास नहीं हो रहा है? कौन कह रहा है कि सबका विकास नहीं हो रहा है? क्या हम फंडामेंटल मुद्दे से भटक रहे हैं? क्या आज देश में जो 6 महीने में हमने प्रगति की है, 7 महीने में क्या विकास हुआ है वो तो बताइए। अच्छा चलिए, मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए। जनधन योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, सिवाय माफी मांगने के पार्लियामेंट में 7 महीने में हुआ क्या है? जहाँ देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ चुके हैं, जहां भारत का गर्व एक तरफ से बड़ा है, जहां हर एक भारतीय
विदेश में भी जो रहता है आज वो गर्व से कहते हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी है। आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप टिप्पणी करते रहिए, हम हमारा काम करते जाएंगे। हमारा जीडीपी बढ़ा है, रुपया जो है स्ट्रांग बन चुका है, काले धन को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने साल पहले। देखिए भाषणबाजी आप टेलीविजन पे कीजिए, जो आपको टीआरपीस बढ़ाने हैं और अलग अलग मुद्दे पे चर्चा करना है, वो भी प्रजातंत्र की खूबी है कि आप चर्चा कीजिए, लेकिन आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं हमारा काम और हमारे नेतृत्व को। मैं आपके पास कहाँ आप इसको जाता हुआ देख रहे हैं पूरे इस मामले को, और क्या इसका अंजाम होगा? नहीं, देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि धर्मांतरण को लेकर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं। खास तौर से आदिवासी इलाकों में क्रिश्चियन मिशनरीज ने जिस तरह से पैसा लगाया है, प्रलोभन देकर जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराया है, उसके खिलाफ बहुत सालों से, पिछले 30, 35, 40 सालों से संघ के लोग लगे हुए हैं। उन्होंने अपने और कानून भी हैं, कानून भी है, निश्चित रूप से कानून है, लेकिन कानून कोएर्शन को के खिलाफ तो काम कर सकता है। अगर हम आपसे 5 लाख रुपए लेकर क्रिश्चियन बन जाएं, तो हमसे अगर कानून का कोई रखवाला पूछने आएगा कि क्या आपने पैसा लिया है, तो मैं कहूंगा नहीं लिया है। तो प्रलोभन को कानून के जरिए पकड़ना मुश्किल है। इसलिए कन्वर्जन हो या रिकन्वर्जन हो, दोनों पर अगर कानून के जरिए रोक लगती है तो इस पर ऐतराज क्यों होना चाहिए, ये जॉन दयाल साहब बताएं। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि जॉन दयाल साहब जवाब दें, आपको क्या यहाँ पर लगता है? हालांकि राकेश सिन्हा जी ने इस शुरुआत में ही कहा था कि जिस तरह से पैनल में सब आए हुए हैं, या लग रहा है कि आप इसको अत्याचार, मतलब कोई जैसे आरएसएस या उससे जुड़े जो संगठन हैं वो कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि अभी तक मोदी ने जो कुछ भी कमाया है, आरएसएस से जुड़े जो भी संगठन है या तमाम जिस तरह से स्टेटमेंट आ रही है, वो सारा मिट्टी में मिला दिया उस चीज को, या मिला रहे हैं? ये तो नहीं कहेंगे मिला दिया, लेकिन हो सकता है। देखिए ऐसा है कि अगर ये बातें चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान उठी होती तो आप ये मानते कि हमको इस विषय पर मैंडेट मिला है, बिल्कुल, तब आपका रिएक्शन दूसरा हो सकता था। आज जब आप उठा रहे हैं तो ये सवाल निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा, बीजेपी से, उसकी सरकार से, कि चुनाव के समय आपने ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए। बिल्कुल। डॉक्टर राकेश रंजन जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये चीज इस तरह से हो रही है कि जो भी चीज अभी तक कमाई है अब वो कहीं साइड देखिए, सबसे पहली चीज कि भारत में धर्मांतरण की स्वतंत्रता संविधान के आर्टिकल 25 में बहुत क्लियरली दी गई है, और उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और धर्म में दीक्षित कर सकता है। पिछले 50-60 वर्षों में जब ईसाई मिशनरी हो या इस्लामी तंत्र हो इस देश का, विशेष रूप से इस्लामी तंत्र हो, चाहे वो लव जिहाद कर रहा हो या लोगों को धोखे से मुसलमान बना रहा हो, उस समय सारे की सारी सेक्युलर पार्टियां जो हैं मुंह पे ताला लगा के बैठी हुई थी। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो उस समय उनका सेक्युलर क्रेडेंशियल समाप्त हो जाता। आज विषय इसलिए प्रासंगिक हो गया है इनके लिए क्योंकि कुछ संख्या में मुसलमान जो हैं वो हिंदू धर्म में दीक्षित हो रहे हैं, और जब भी ऐसा होता है कि कुछ मुस्लिम इच्छा व्यक्त करते हैं अपनी स्वेच्छा से, कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट देकर हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं या कुछ ईसाई हिंदू धर्म को स्वीकार करते हैं, तो इनका जो है सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है और ये जो है उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। सरकार का इस विषय से, मेरे विषय से, समझ से कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान प्रदत्त अधिकार है। भारत में धर्म परिवर्तन की, धर्म को मानने की, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता थी, है और रहनी चाहिए। इसके लिए किसी विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है। हिंदू महासभा ये मानती है कि हमें किसी कानून की आवश्यकता नहीं, वर्तमान कानून में व्यवस्था है। चलिए ठीक है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में ईमानदारी होनी चाहिए। पिछले 50 वर्षों 60 वर्षों में जो इतिहास रहा है, कोई भी सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर ईमानदार नहीं रही है। उसने हिंदुओं के साथ धोखा किया है। जब हिंदुओं को धोखे से क्रिश्चियन या मुसलमान बनाया जा रहा था तो वो सरकार चुप्पी साधे रही, और अब जब एक हमें दूसरा पक्ष आया कि कुछ लोग हिंदू बनना चाहते हैं या हिंदू बन रहे हैं, तो उसको इन्होंने मुद्दा बना दिया। तो ईमानदारी नहीं है, सिस्टम में ईमानदारी नहीं है। जो लोग आज अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो उनके अंदर किसी प्रकार की निष्ठा नहीं है, किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। ये बिल्कुल छल की राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे को रजा साहब के पास जाना, लेकिन उससे पहले बड़ी लंबी बहस हुई थी प्रोपेगेट करने की। जब बात आई इस शब्द को, फ्रेज को लेकर कि इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्या ये कई लोग सदस्यों का मानना था कि धर्म
का प्रचार प्रसार करने की इजाजत अगर दी जाएगी तो हो सकता है इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन हो। तो उसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया था कि इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाना चाहिए। ठीक है राजा साहब, आप इससे पहले जो भी तमाम बातें कह रहे थे, ठीक है, मैंने उसको माना, लेकिन इन 6-7 महीनों की अगर मैं बात करूं, जो आप यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कोई लेना देना नहीं है या कोई कुछ नहीं, लेकिन कितना सुरक्षित अब इन 6-7 महीनों की अगर मैं बात करूं तो इस सरकार में आप अपने आप को फील कर रहे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी जो कम से कम हमारी बात को सुना। सर सुन रहे हैं आपकी बात। मुझे लग रहा था कि मुझे भूल गई आप इतनी भीड़ में। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं जी, 7 महीने में मुझे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है, एक बात। दूसरा, हमें भरोसा प्रधानमंत्री के तो ऊपर है, लेकिन आरएसएस को, बीजेपी को, बजरंग दल को, इन लोगों पर प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है कि पता नहीं है प्रधानमंत्री कितने दिन तक रहेंगे, जितने दिन है हम अपना काम करके निकल जाएं। ये इसलिए बदनाम कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। राकेश सिन्हा जी जवाब देंगे? मैं इन लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि एक आदमी पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान जी। राकेश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। खुशी हुई, हाँ अंसार राजा साहब, मुझे खुशी हुई 2002 के दंगे से भारत के प्रधानमंत्री को आपने मुक्त किया। इस बात के लिए आपको मैं अभिनंदन करता हूं। 2 चुनाव से पहले आप कहते थे संघ परिवार हमने मुक्त नहीं किया, हमने मुक्त नहीं किया 2002 के दंगे के लिए। इस धर्म में आप बन रही है, अभी वो इस वक्त हिंदुस्तान के वजीर आजम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ गुजरात का जो कांड है उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, उसमें किसी को फैसला करेगी मत बनाइए। आप नुक्कड़ का डिबेट मत बनाइए। नुक्कड़ का तो आप बना रहे हैं बीच में टोक करके, हम नुक्कड़ का डिबेट नहीं बना रहे हैं। ये पहले कहते थे कि नरेंद्र मोदी माइनस संघ हमने ये बात कही कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त उन पर भरोसा है। ठीक है, लेकिन राकेश जी आप सुन लीजिए, एक सेकंड आप मेरी भी सुन लीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले राकेश जी आप मेरी बात सुन लीजिए। शायना जी से मैंने पूछा तो शायना जी ने कहा कि विकास पर ही हम आगे चलेंगे, तो अब अगर मैं यहाँ पर संघ परिवार की बात करूँ तो क्या मोदी सरकार को विकास के एजेंडे पर चलने देंगे? कौन कहता है कि संघ परिवार विकास के एजेंडा पे नहीं काम करना? आपने जो बात कही है उसी चीज पर मैं राकेश जी से यहाँ पर मैंने पूछा है। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए, मोदी सरकार ने जब कहा कि सभी सांसद अपने चुनाव क्षेत्र से एक ग्राम को स्वीकार करें, बताइए ये कौन सी योजना है? संघ नानाजी देशमुख आरएसएस के बड़े नेता शुरू से कह रहे थे कि आइडियल विलेज बनना चाहिए, आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। विकास के मुद्दे पर ही आए हैं, विकास ही हमारा एजेंडा है, उसी पर चलेंगे। मैं आपसे जानूंगी यहाँ पर जानना चाह रही हूँ कि क्या संघ परिवार जो मोदी सरकार का जो विकास का एजेंडा है उसी पर उसको चलने देंगे या नहीं? मेरा सवाल ये था, आपसे मैं जवाब लूंगी। तो धर्मांतरण के मुद्दे पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। ब्रेक से पहले राकेश जी आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाह रही थी, शायना जी ने कहा कि विकास का ही वही हमारी प्रायोरिटी है, हम उसी पर चलेंगे, तो मैं यही जानना चाह रही थी कि क्या संघ परिवार जो है वो मोदी सरकार को विकास के एजेंडे पर चलने देगी या नहीं, या संघ परिवार किसी मुगालते में नहीं है? मोदी सरकार और संघ परिवार के बीच में विभाजनकारी रेखा खींचना एक गलतफहमी होगी। संघ परिवार भी चाहता है कि देश का विकास हो, आर्थिक उन्नति हो और वही प्रायोरिटी रहे। एक बात मैं छोटी सी बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की सरकार थी। 1956 में उस प्रधानमंत्री की सरकार के होते हुए मध्य प्रांत, उसमें मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत बोलते थे, मध्य प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब एक नियोगी कमीशन बना था। उस नियोगी कमीशन बनाने की मांग ना मोहन भागवत जी ने की थी, ना केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। उस नियोगी कमीशन का गठन इसलिए हुआ था कि आदिवासी क्षेत्रों में बाहर के धन का उपयोग करके पादरियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। उस नियोगी कमीशन और उस वक्त न्यायालय को जितना एब्यूज क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। तो मेरा एक ही सवाल है कि आज ये कहानी आज की नहीं है। और महात्मा गांधी के पुत्र हीरालाल गांधी ने जब इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था अपने बेटे से? तब एक मुस्लिम ने एक पत्र लिखा कि महात्मा गांधी को कि आप अपने बेटे का अनुसरण करके इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने एक पत्र का जवाब दिया टू माई न्यूमरस मुस्लिम फ्रेंड्स, और कहा मेरे बेटे ने जो धर्म परिवर्तन किया उसके 2 कारण हैं, वो वेश्यागामी है और शराब पीता है। यह बात उन्होंने अपने ही अखबार में लिखा, हरिजन अखबार में।
और कहा कि मेरे बेटे का यदि हृदय परिवर्तन होता तो मैं सबसे प्रसन्न पिता होता। इसलिए मैं अपने बेटे से चाहता हूं कि वापस हिंदू धर्म में आ जाए। ये घर वापसी की बात तो सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी ने की और आज वही मोहन भागवत जी कर रहे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी के घर वापसी का बयान और मोहन भागवत जी के बयान में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। यदि आप मोहन भागवत जी की निंदा कर रहे हैं तो आप मोहनदास करमचंद गांधी की निंदा कर रहे हैं। शायना जी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाने के लिए सरकार या बीजेपी इतनी जल्दी में आखिर क्यों बयानबाजी कर रही है, क्यों इस तरह से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं? देखिए, हमने सालों साल ये सेक्युलर वर्सेस सूडो सेक्युलर डिबेट देखा, जहां बहुत सारे दल ने बहुत कन्वीनियंटली अपने वोट बैंक को बरकरार रखते हुए ये देखा है कि किस ढंग से वो उनके लिए सिर्फ एक ना सिर्फ एक इलेक्शन अपॉर्चुनिटी हो लेकिन उनकी कोई प्रगति ना हो। मैं बहुत ही चिंतित होती हूँ जब राजा जी जैसे लोग कहते हैं कि संघ कन्वर्जेंस चाहती है। आपको जो नासमझी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, तो मुझे लगता है कि आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम गर्व से कहते हैं कि आज जो देश में एक राष्ट्रीय एक नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की प्रगति करना चाहती है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और मोदी जी का क्या ताल्लुकात है संघ के साथ या क्या वो उनके दायरे में है या नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा है चिंता का या विश्लेषण का, क्योंकि हमारा एजेंडा यही है कि विचारधारा के साथ साथ प्रगति। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब चाहूंगी शायना जी आपसे, धर्मांतरण के मुद्दे पर नहीं, जहां नेशन बिल्डिंग की बात मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। साथ जाते हैं और कन्वर्जन की बात आप लगातार करते आ रहे हो, जैसे कि इस देश में हमने नहीं देखा है कि ट्राइबल्स को किस ढंग से कन्वर्ट किया गया है। मेरे पास समय की कमी है, मुझे ब्रेक पर जाना होगा। इसका मतलब ये किसी तरह का कोई दबाव नहीं है धर्मांतरण के मुद्दे पर आरएसएस का सरकार पर, किसी तरह का कोई दबाव में नहीं है, सिर्फ एक लाइन में हाँ या ना? देखिए, दबाव है तो वो चिंता का विषय है, जो दबाव नहीं है तो वो आपका हक है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा स्पष्ट प्रतिक्रिया आपको भारतीय जनता पार्टी से मिल सकती है या हमारे नेतृत्व से मिल सकता है। चलिए, शुक्रिया मैं करना चाहूंगी अपने सभी खास मेहमानों का। मेरे पास समय इतना ही था, मैं माफी चाहूंगी। जॉन दयाल जी, आप भी कुछ रिएक्ट यहाँ पर करना चाह रहे थे, मैं प्रदीप जी से भी यहाँ पर रिएक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन जी भारत का हर ईसाई भारत का भविष्य उज्जवल मांगता है, भारत की डेवलपमेंट मांगता है। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल आज का मुद्दा में इस सफर